कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज लगभग एक महीने बाद मतलब पहली बार शायद आपने देखा होगा इतना लंबा गैप हुआ है। और बच्चों हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती है, क्योंकि इस दौरान ऐसा कोई आपका विज्ञापन वगैरह भी नहीं आया था और ना ही ऐसी कोई आपका सामने एग्ज़ाम है जो आपका हाई कोर्ट वाला था, जो क्लैरिकल वाला था, जिसमें मतलब 40 का एग्ज़ाम है आपका, 70 मार्क्स का आपका एक पोर्शन है, 70 का अदर है। आई होप कि वो चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे। इस दौरान जो भी चीज़ें हुई हैं, यानी आप देखेंगे अगर परीक्षा के दृष्टि से, आपके एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से अब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जो इसमें ऑब्जर्व किया है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आने वाले जो क्लासेस होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को दूंगा, और मैंने उन चीज़ों पर काम भी किया हुआ है। तो जैसे करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का, इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, दूसरे जो आपके आने वाले एग्जाम हैं, उन सभी एग्जामों के दृष्टिगत कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे यहाँ से डिलीवर्ड की जाएंगी जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों इस दौरान आपका एक विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकला है, आपने देखा होगा। राजस्व एवं कर संग्रह करता है ना शहरी विकास के अंदर, रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्टर ही है शायद। ठीक है, 29 पदों पे उसका विज्ञापन निकला है और काफ़ी मतलब अगर आप एग्जाम देखोगे उसका 300 नंबर का वो पेपर, यानी 100 नंबर की आपकी हिंदी है, 200 मार्क्स की आपकी जनरल स्टडी और उत्तराखंड वाला पोर्शन है। तो एक लंबा अच्छा खासा आपका सिलेबस दिया हुआ है। हालांकि एग्जाम का जो नेचर है बच्चों वो क्या है, वन डे नेचर का है, यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम वहाँ पे आने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप के उसमें MCQ टाइप के उसमें क्वेश्चन होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके सिलेबस को आपने देखा होगा और सही से उसको एक प्रकार से आपने एनालिसिस कर लिया होगा। हिंदी अगर आप देखोगे तो हिंदी बहुत ज़्यादा उसमें टफ है नहीं। ठीक है, नॉर्मल हिंदी आपने देखी होगी, और वो मतलब आप जानते ही हैं कि उसमें 8-10 टॉपिक हिंदी के दिए हैं। तो आयोग, लोक सेवा आयोग के माध्यम से जब ऐसे एग्जाम होते हैं, आपने ये नोट किया होगा, जो आप ग्रुप सी के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं आज तक, उसी से काम बन जाएगा, क्योंकि उसमें उसके अलावा है ही नहीं कुछ। आपका एक आध चैप्टर कोई अलग जुड़ा होगा तो अलग बात है, अदरवाइज देखोगे आप ग्रुप सी में आप जिन चैप्टर से आप बहुत अच्छे से क्या है वाकिफ हैं, या बहुत अच्छे से आप जिन चैप्टर्स के साथ इतने लंबे समय से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वही आपके टॉपिक हैं, आपने देखा होगा। साथ ही साथ जो GS वाला पोर्शन है वो ऑलमोस्ट जो EO का एग्जाम होता है शहरी विकास के अंदर, उसी पैटर्न पे है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपकी क्रिएट हुई है आपके लिए। हालांकि उसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा उसमें नहीं देखने को मिलेंगे आपको, 29 ही पदों पे है, और आप जानते हैं आप कंपटीशन कितना तगड़ा है। तो अगर आप मेहनत करेंगे, लेंदी एग्जाम में चांसेस बनते हैं बच्चों, क्योंकि जब बड़े एग्जाम होते हैं जहां 100 मार्क्स के अलावा 200 नंबर का पेपर, 250-300 नंबर का पेपर होता है, वहां पे क्या होता है, लेंदी पेपर में एक स्कोप आपका है ही है, मतलब चांसेस बन जाते हैं अगर आप सही से उसको तैयारी करोगे। क्योंकि कई लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन बहुत लेंदी पेपर देख के उनकी हिम्मत भी नहीं आ पाती। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो वाला आप देखेंगे। अगर आपको ये जानना होगा टैक्स कलेक्टर और जो आपका ये एग्जाम है राजस्व वाला जो है शहरी विकास के अंदर, आपको इसके बारे में क्या पढ़ना है, क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से तैयार करें, अगर आपको ये सब चीज़ जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि इसमें 5 से 6 महीने का समय आपको मिलना है अभी तैयारी के लिए, क्योंकि फिलहाल तो आयोग कराएगा नहीं, नवंबर दिसंबर के बाद ही एग्जाम हो सकता है जनवरी में हो। फिलहाल तो मुझे उम्मीद नहीं कि यहाँ पे कराएगा, क्योंकि अभी प्रवक्ता के ही एग्जाम चल रहे हैं, अगस्त माह आने वाला है, उसमें भी प्रवक्ता का एक पेपर है, भी उस सितंबर में एक डेट रिजर्व रखी है, तो उतनी जल्दी तो कराएंगे नहीं। अक्टूबर में PCS के लिए बोल दिया, बाकी प्रवक्ता के लिए रिजर्व है, नवंबर में भी इसी प्रकार से, तो कहीं ना कहीं नवंबर के बाद ही जाएगा। तो आपके पास एक बहुत अच्छा यहाँ पे मौका है, क्योंकि आपके पास समय भी है, आप उस सिलेबस से बहुत अच्छे से क्या है वाकिफ भी हैं, बहुत अच्छे से आपने इस टाइप के सिलेबस को काम किया है। तो जहां तक बात आती है आपके GS वाले सेक्शन की, वहां के सेक्शन में क्या पढ़ना है, कहां से तैयारी करनी है, कौन सा आपका मेथड अपना है, किस तरीके से आप लोग अपने GS को स्ट्रांग बना सकते हैं, वो मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपको A to Z बता दूंगा। ठीक है, वो कंप्लीटली मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा, क्या करना है, कैसा करना है। और आप चाहते हैं कि नहीं सर आप उसी की तैयारी करा दो, वो भी मैं कराने को तैयार हूं। आप कोई एग्जाम बता दो अब यहां से, क्योंकि RO का विज्ञापन अभी आया नहीं है बच्चों, क्योंकि मैंने जहां तक मुझे पता है उसमें कुछ फिर से क्वेरी लगी हुई थी, तो शासन वापस उसका अधियाचन आया था आयोग के माध्यम से, संभवतः दोबारा प्रेषित कर दिया गया। हालांकि इतना मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा मतलब जो गवर्नमेंट है उसने प्रेशर भी किया हुआ है डिपार्टमेंट्स को कि आप तत्काल प्रभाव से इसको आयोग को भेजिए, जल्दी से जल्दी विज्ञापन निकालिए, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी है बच्चों, तो सरकारें चाहती हैं कि उससे पहले विज्ञापन निकल जाए, भर्ती हो जाए, जो भी है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास बनेगा, 5-6 महीने का आपके पास जो समय है, इसमें आपको लोअर PCS, अपर PCS, RO संभवतः EO का एग्जाम भी आपको देखने को मिले। तो आप इन सभी एग्जाम में
तभी अपना फतह कर सकते हैं बच्चों जब आपकी तैयारी उस लेवल की हो। हमें कभी भी ये चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, क्योंकि होता क्या है, आप देखना अभी जो प्रवक्ता के एग्जाम हुए हैं, आप किसी कोई आपके जानने पहचानने वाले होंगे उनसे पूछना, क्योंकि आयोग ने जैसे पहले था बहुत से बच्चे परेशान थे कब विज्ञापन आएगा, कब विज्ञापन आएगा, कब विज्ञापन आएगा, लेकिन जब उसने इस बार पेपर बनाए हैं, इस बार थोड़े से लेंदी पेपर बना दिए हैं। यानी पहले नॉर्मल से क्वेश्चन आते थे ऑब्जेक्टिव में, जैसे वन लाइनर टाइप के आ जाते थे, इसके कौन से ऑप्शन है, 4 विकल्प में सीधे पता चल जाता था। इस बार लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता के पेपर अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा कथन कारण कूट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस की यहाँ हैबिट नहीं है बच्चों को। संभवतः आने वाले एग्जाम में आपका वो इसी प्रकार का पैटर्न अपनाए, क्योंकि जितना मुझे पता है, जितना मैं जानता हूं, मैंने ये सुना है या मुझे हल्का सा ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आयोग ने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल दिया है। तो इसलिए ये याद रखना कि आने वाले आपके जो एग्जाम हैं उसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन दिख जाएं, कूट मिलाने वाले दिख जाएं, तो उससे आप अचंभित मत हो जाना। उसके लिए मेंटली तैयार रहो, फिजिकली तैयार रहो, हर एंगल से उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे आप यकीन नहीं आता, लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता के सारे एग्जाम देख लेना अभी जो हुए हैं, हिंदी का पेपर देखना, हिस्ट्री का पेपर देखना, पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखना, इसके अलावा फिजिक्स और वो तो छोड़ दीजिए, बायो वगैरह मैथमेटिक्स वो तो खैर यहाँ पे लगती नहीं है, लेकिन जो जनरल स्टडी वाले जो सब्जेक्ट हैं, यानी जो ऐसे पेपर जो आपके जीएस में भी काम आते हैं, उनको अगर आप देखोगे तो आयोग ने कंप्लीटली अपना पैटर्न बदल दिया। तो संभवतः आपके आने वाले आरओ या लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस उसमें भी इसी पैटर्न को आयोग फॉलो करे। तो उस समय ये नहीं होना चाहिए कि यार काश हमने पढ़ लिया होता, ठीक है, काश शब्द रखना ही नहीं है बच्चों, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने इसको तैयार कर लिया होता, काश ये कर लिया होता। तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब पेपर हो जाता है, घर आते हैं ना, जब मुंह लटक जाता है कि यार भाई मेरा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं आता था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक्सक्यूजेस का कोई बच्चों यहाँ पे चांसेस नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत करनी है, आपको परीक्षा के पैटर्न को देखना है, आपको सिलेबस, और ध्यान रखना सिलेबस तो घोट के पी जाओ बच्चों, सिलेबस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेबस के आधार पे ही आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। आप देखना सिलेबस को अगर आप फॉलो करते हो तो आधे से ज्यादा स्टडी आपकी आसान हो जाती है। हम अगर सिलेबस ही नहीं देखेंगे, कई बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, अंधाधुंध पढ़ते जाते हैं, कभी कुछ पढ़ दिया, कभी कुछ पढ़ दिया, कभी एक किताब पकड़ दी, कभी 2 किताब पढ़ दी, कभी इसको पकड़, ऐसे नहीं तैयारी होती। आपको हमेशा एक चीज याद रखना, मैं हमेशा आपसे पहले भी कहता आया हूं, आगे भी कहूंगा, अभी भी कह रहा हूं, आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उसका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए बच्चों, और आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी दुविधा क्या है बच्चों के लिए, कभी भी आप देखोगे जिसको गाइडेंस नहीं मिलती, जो नहीं समझ पाता कि हमें तैयारी क्या करना, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है, वो यही नहीं समझ पाता कि एक्चुअली मुझे पढ़ना क्या चीज है। दूसरी चीज क्या होती है, इतना मतलब आप सिलेबस देखोगे भवसागर है बच्चों, ठीक है, कहां कहां से आप क्या क्या पढ़ते रहोगे। इसीलिए क्या किया जाता है, आपके आयोग के माध्यम से जो सिलेबस दिया जाता है, तो आप उसके अनुसार अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा होता है, अदरवाइज आपको बहुत नुकसान भी होता है बच्चों विदाउट सिलेबस पढ़ने से, ठीक है। तो ये चीजें थी, जो भी आने वाले एग्जाम होंगे उसके अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करना। बाकी मेरा साथ आपके साथ अब यहाँ से बना रहेगा, आपके रेगुलरली क्लासेज आएंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि महीने में 30 दिन न दो तो 20 दिन तब भी क्लासेज आपको मिलेंगी, क्योंकि पारिवारिक दायित्व भी होते हैं, शासकीय सेवा में हूँ उसके दायित्व भी होते हैं, खुद के लिए भी टाइम निकालना होता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे जब आप स्टडी करते हो, कई बार आप भी उब जाते होगे बच्चों, बहुत मतलब ऐसे हो जाते कि बोरिंग सी लाइफ लगती है, तो उन चीजों से थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए 1 माह का मैंने इस बार पक्का मैंने सोचा था कि 1 महीने का ब्रेक लिया जाएगा। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज्यादा ही हो गया होगा, तो वो ब्रेक लेना बहुत जरूरी था बच्चों। उससे क्या होता है, रिफ्रेशमेंट आती है, इंसान रिफ्रेश होता है, फ्रेश होकर दोबारा पढ़ाता है, तो एक जोश रहता है, एक इंथुजियाज्म रहता है उसके अंदर कि यार भाई मैं पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो मैं यहाँ से आपके लिए क्लासेस मतलब आपको दूंगा, और रेगुलर बेसिस पे देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप जो जो गाइडेंस मैं आपको करूंगा, जो चीजें आपकी समझ नहीं आ रही, अगर आप कहते हो कि सर रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्टर के लिए पढ़ा दो, तो मैं वो भी तैयार हूं। आपको लगता है कि सर उसकी हिंदी पढ़ा दो, मैं उसकी हिंदी पढ़ाने के लिए भी तैयार हूं। आप बस बताइए कि आपको पढ़ना क्या चीज है। उससे 2 फायदा होगा, एक तो आपको जब बताएंगे कि आपको ये चीज पढ़नी, तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा कि मैं पर्टिकुलर ये चीज पढ़ाऊंगा। आप खुले दिल से, ओपन माइंड से लिख सकते हैं कि आपको कौन सी चीजें यूट्यूब पे अब पढ़ानी है, क्योंकि
उत्तराखंड अगर आप पढ़ा दोगे तो उत्तराखंड में स्कोप इतना ही है कि मैं आपको करंट अफेयर्स वगैरह ये पढ़ा सकता हूं बच्चों, आर्थिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर्स वगैरह ये, क्योंकि उत्तराखंड का पूरा फोल्डर बना हुआ है। उसको बार बार उसी चीज को पढ़ा के कोई फायदा नहीं। अगर आप उतना भी देख लेंगे, साथ में कोई एक किताब फॉलो करेंगे, तो आपकी उत्तराखंड की बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। आपको बार बार वही चीज, हाँ अगर आप ये कहते हो नहीं सर उत्तराखंड दोबारा पढ़ाइए, आप जो जिला सीरीज भी दोबारा शुरू कर दीजिए या कोई और दूसरी, तब भी मैं तैयार हूं, ठीक है। फिर मुझे वो फोल्डर हटाने पड़ेंगे, फिर आपको नए सिरे से तैयारी करानी पड़ेगी। तो फ्री ऑफ माइंड होके पूरा अपना मतलब अपना बड़ा भाई मान के, छोटा भाई मान के, जो भी समझते हो, अपना गुरु मान के, जैसा भी सोचते हो, उस आधार पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर आप हमें ये वाली सीरीज पढ़ाइए, आप हमें इस चीज की तैयारी कराइए, आपको मैं उसी हिसाब से आगे को तैयारी कराने को तैयार हूं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके भी विज्ञापन आने हैं, कुछ तो आ चुके हैं, लाइक सहायक लेखाकार वगैरह के तो आए हैं। साथ ही साथ अभी एक रिजल्ट आया था बीपीडीओ वीडियो पटवारी वाला है, ठीक है, उसमें उन्होंने शायद उसी का दिया क्योंकि फिजिकल वगैरह से, उसमें बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर लोग ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कुछ जो पेपर हुआ था उसमें कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं, यानी एक दो क्वेश्चन वो बता रहे थे कि सर ये दिए हैं। बच्चों इसका एक ही तरीका होता है, आप प्रत्यावेदन दीजिए आप, क्योंकि अगर आपको लगता है आप सोचेंगे कि सर देंगे तो सर तो नहीं दे पाएंगे, हाँ मैं आपके लिए आवाज इतना उठा सकता हूं जिसको भी ये लगता है, जिसको ये लगता है कि उनका क्वेश्चन जो है आंसर सही था, आयोग ने अपने आंसर की में उसका गलत आंसर दिया, तो आप सिंपल सा एक वहां के सचिव के नाम, एक लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव के नाम एक पत्र लिखिए और उसमें अपना प्रत्यावेदन दीजिए। हो सके तो खुद ही वहां दे के आइए, खुद ही रिसीव करा के आइए, रिक्वेस्ट कीजिए कि इस पे कंसीडर किया जाए और ये है, तो उसके आधार पे आयोग अपना क्या करेगा, निर्णय लेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आध नंबर की वजह से किसी का जो करियर है या किसी की जो जॉब मिलने के, जो नौकरी मिलने के जो चांसेस थे उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है ठोस प्रमाण है, ऑथेंटिक यानी मानक किताबों से आपके पास प्रमाण है, तो एक बढ़िया सा अगर आप पत्र चाहें तो बनाइए, नहीं लैंग्वेज आती तो लिखिए कि सेवा में सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उस विषय लिखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी परिणाम इतने इतने के संबंध में महोदय इतने इतने तारीख को आपके द्वारा ये परिणाम जारी किया गया, जिसमें मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया था, मेरा अनुक्रमांक इतना है, उसके साथ जो आपने आंसर की दी है इस सेट के प्रश्न नंबर इतने का आंसर ये दिया गया, जबकि मानक पुस्तकों में स्टैंडर्ड जो बुक है उसमें उसका उत्तर ये है, इसकी मैं प्रति संलग्न कर रहा हूँ। अतः महोदय क्योंकि इस प्रश्न की वजह से मेरा या मेरे जैसे कई छात्रों का क्या है एक प्रकार से नुकसान हुआ है कह सकते हैं, या एक प्रकार से आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप उसको लिख के एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना एक प्रत्यावेदन दे सकते हैं। प्रत्यावेदन देने के बाद कंसीडर करना आयोग के हाथ में, करे ना करे वो अलग बात है। तो क्योंकि अगर आपको लगता है, मैं तो हमेशा यही कहता हूं, मानक किताबों में अगर आपका आंसर है, स्टैंडर्ड बुक में आपका आंसर है, प्रमाण आपके पास है, तो आपको करना चाहिए बच्चों। जब आप आवाज बताओगे, अपनी अपनी समस्या बताओगे, तभी तो विचार होगा। आप खाली व्हाट्सएप पे लिख के थोड़ा ना हो जाएगा, टेलीग्राम पे लिख के थोड़ा ना हो जाएगा। आपको लगता है तो आप जाइए, नहीं लगता है तो फिर कैसे जाओगे, ठीक है। तो बाकी जिन छात्रों का उसमें हुआ है, नाम आया है, उनको बहुत सारी बधाइयां। हालांकि थोड़ा सा कट ऑफ उसका देख के सरप्राइजिंग था बच्चों, थोड़ा सा पटवारी वाला कट ऑफ हाई रहा है। हालांकि अभी उसमें वीडियो वीपीडीओ उनके अन्य जो पद हैं उसकी भी आनी है, तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा था कि 73-4 तक तो आ जाना चाहिए, 74 के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कितने तक पहुंचता है, क्या आता है, ये देखने वाली बात है। थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा कट ऑफ स्लाइटली जो है, मतलब 2-4 नंबर जितना हम सोच रहे थे उससे 1-2 नंबर ऊपर ही गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका होगा। बाकी आप फ्री ऑफ माइंड होके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा सेशन तैयार चाहिए या कौन सा आपको पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, कोई समस्या तो नहीं आ रही, वो सब देखना। और अगर टैक्स और जो आपका आया है ये शहरी विकास के अंदर, इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहाँ से कैसे फॉलो करें, कौन सा सोर्सेज अपनाएं, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, ये भी आप पूछ सकते हैं। अन्यथा आपका जो ARO आना है उसकी तैयारी पे जुटे रहिए। अपर PCS के पद आने वाले बच्चों, तो अक्टूबर माह में आपसे पहले ही लोक सेवा आयोग के द्वारा कह दिया गया है कि हम लोग अक्टूबर माह में इसकी प्रारंभिक परीक्षा को संपादित करेंगे, उसकी तैयारी कीजिए। लोअर PCS का मैं आपको जल्दी ही अपडेट देता हूं, कहाँ है, क्या है, कब तक आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मौका आपके साथ क्रिएट होगा। JEE है, इसका भी आपके पास विज्ञापन आने वाला है। तो बहुत से एग्जाम ऐसे होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। बस अपनी निरंतरता, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, बिल्कुल डटे रहिए। मैदान छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, कब सिलेक्शन हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और पिछले कुछ सालों में तो आपने देखा भी है, आप खुद ही देख रहे हैं आपके कितने साथी सेलेक्ट हो चुके हैं। और एक अच्छी बात है कि टाइम पे जो एग्जाम हो भी रहे हैं तो रिजल्ट भी आ रहे हैं,
तो उससे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन बना रहता है, चाहे पढ़ने वाले को हो चाहे पढ़ाने वाले को हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले अगस्त माह में आपके विज्ञापन दिखेंगे, उसके हिसाब से आप अभी से तैयारी कर रहे होंगे, आगे भी आप तैयारी करेंगे। फिर हम कल जो है क्लास के साथ भी लेंगे, कोई ना कोई क्लासेस आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी कोई ना कोई मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आपके कमेंट सेक्शन में अगर आप जो भी आपकी समस्या होगी उसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।